डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्लेस क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप एक्टिव पैसिव का 8वां वीडियो लेक्चर देखेंगे और इस 8वें वीडियो लेक्चर में पास्ट परफेक्ट टेंस को कवर किया जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाना सीखेंगे कि किसी भी सेंटेंस को हम देखकर कैसे पहचानेंगे कि ये एक्टिव वॉइस है और यदि वो एक्टिव वॉइस है तो उसका हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, इस वीडियो लेक्चर में आप सीखने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में आप पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसों को एक्टिव से पैसिव में बनाना सीखेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखिए। निश्चित है इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होगी। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर है, ये देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है 8 नंबर डाला गया है और ऊपर दिखाया गया है एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव में ये पास्ट परफेक्ट टेंस है और अब कोई डाउट्स नहीं, यानी इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होगी। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखिए। यदि आप पैसिव एक्टिव पैसिव को क्लियरली स्पष्ट रूप से अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखिए। सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस को लिखते हैं और जानते हैं किस प्रकार से हम सिंपल सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर पास्ट परफेक्ट टेंस है और ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस है। जिस प्रकार से हर वीडियो लेक्चर में आपने सीखा कि सिंपल सेंटेंस कैसा होता है, उसका हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसा होता है उसका हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा होता है उसका हम एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, इसी प्रकार से इस वीडियो लेक्चर में भी आप सीखेंगे। तो आपके सामने सबसे पहले सिंपल सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस में देखिए यहाँ पर लिखा है एक्टिव वॉइस, यानी एक्टिव स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेड होगा, फिर V3 होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड्स होगा। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल्स लिखता हूँ। इस एग्जाम्पल से आपको क्लियरली पता चलेगा कि एक्टिव वॉइस कैसा होगा। एक्टिव वॉइस इस प्रकार से होगा, ही हैड कट द ट्री। ही हैड कट द ट्री। इस सेंटेंस का मतलब होगा कि वह पेड़ काट चुका था। इस सेंटेंस को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए इसमें हैड है यानी सब्जेक्ट है, इसमें ही है, शुरू में ही है, सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड है, फिर V3 है, कट 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 कट, यानी इसके फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों सेम होता है, कट कट कट, कटिंग, कट्स। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है द ट्री, अदर वर्ड्स नहीं है। अब जब हम इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? पैसिव वॉइस इस स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। हमेशा पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखी जाती है। ऑब्जेक्ट कौन है? द ट्री है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे द ट्री। ठीक है, लिख देंगे द ट्री। उसके बाद लगाना हैड। सब्जेक्ट सिंगुलर है तब भी हैड, प्लूरल है तब भी हैड, कोई भी है हैड, यानी सभी के साथ हैड का यूज होगा। उसके बाद यहाँ हम लगा देंगे हैड। ठीक है, उसके बाद लगाना है वेन। उसके बाद V3 यानी कट का थर्ड फॉर्म कट ही होता है और ऑलरेडी यानी पहले से ही एक कट थर्ड फॉर्म ही लिखा है, क्योंकि परफेक्ट टेंसों में थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है, तो कट कट ही रहेगा। अदर वर्ड्स में कोई है नहीं, अब लगाएंगे बाई और फिर लिखेंगे सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट देखेंगे तो आपका ही है, ही एक प्रोनाउन है तो चेंज होगा, ही जो होगा वो किस में बदल जाएगा? हिम में। उसके बाद लगा देंगे फुल स्टॉप। ठीक है, इसी प्रकार से चलिए एक और सेंटेंस लिखते हैं। इस सेंटेंस को देखेंगे किस तरह से, सेम यही काम आपको करना है। दूसरा सेंटेंस में मैंने लिखा कि दे हैड डन इट yesterday। दे हैड डन इट yesterday, यानी वह इसे कल ही कर चुके थे। ठीक, तो इस सेंटेंस में देखेंगे तो दे आपका सब्जेक्ट है, हैड है, फिर डन V3 है, ऑब्जेक्ट इट है, yesterday अदर वर्ड्स है। ठीक है,
तो जब इसका हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसी स्ट्रक्चर के अनुसार हमेशा आपको चलना है, पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर के अनुसार। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट आप क्या है, इट, और इट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, यानी यहाँ पर इट ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद हैड लगाना है, मैंने कहा सिंगुलर हो तब भी, प्लूरल हो तब भी, कोई भी हो, हैड। उसके बाद लगाना है बीन, और उसके बाद V3, यानी V3 वही डन, डन ही रहेगा। और अदर वर्ड्स में आपका एस्टरडे है तो यहाँ लिख देंगे एस्टरडे, और उसके बाद लगाएंगे बाई, और फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर देखेंगे तो दे है, ये भी एक प्रोनाउन है तो चेंज होकर क्या हो जाएगा, देम। यदि प्रोनाउन है तो चेंज होगा, नाउन है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। तीसरा सेंटेंस आपके सामने है। तीसरा सेंटेंस मैंने लिखा मोहन हैड लर्न्ड दिस लेसन। मोहन हैड लर्न्ड दिस लेसन, यानी मोहन यह पाठ याद कर चुका था। मोहन यह पाठ याद कर चुका था। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो मोहन सब्जेक्ट है, फिर हैड है, लर्न्ड आपका V3 है, दिस लेसन ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड्स नहीं है। जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे इसी रूल्स के अनुसार चलना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख देंगे दिस लेसन, क्या लिख देंगे, दिस लेसन। उसके बाद हैड लगाएंगे, सभी के साथ हैड लगेगा, फिर बीन लगाएंगे, फिर V3, लर्न्ड ही रहेगा क्योंकि ये ऑलरेडी लर्न्ड थर्ड फॉर्म है। अदर वर्ड्स में कोई है नहीं, अब लगाएंगे बाई, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखिए यहाँ पर कौन है, मोहन। मोहन एक नाउन है, जब भी नाउन होगा कोई चेंजिंग नहीं होगा, जैसे है वैसे लिखा जाएगा, यानी मोहन मोहन ही लिखा जाएगा। उसके बाद लगाएंगे फुल स्टॉप। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपने देखा कि पास्ट परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। अब आपके सामने स्क्रीन पर है इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर है पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, इसका एक्टिव स्ट्रक्चर कैसे होगा, किस प्रकार से हम किसी सेंटेंस को पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है और कौन सा सेंटेंस है। तो इस स्ट्रक्चर पर यदि कोई सेंटेंस लिखा गया है तो पास्ट परफेक्ट टेंस है और नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट हो, फिर हैड हो, फिर नॉट या नेवर, इनमें से कोई एक हो, फिर V3 हो, फिर ऑब्जेक्ट हो, फिर अदर वर्ड्स हो। ऐसा यदि कोई सेंटेंस लिखा गया है तो पास्ट परफेक्ट टेंस है और नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे एग्जांपल्स में देखिए, एग्जांपल्स मैंने आपके सामने एक लिखा कि शी हैड नॉट knitted the sweater। शी हैड नॉट knitted द स्वेटर, हिंदी होगा वह स्वेटर नहीं बुन चुकी थी, वह स्वेटर नहीं बुन चुकी थी। इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो सी आपका सब्जेक्ट है, हैड है, फिर नॉट है। नॉट या नेवर में से कोई एक होना चाहिए, नॉट है। फिर नीटेड आपका V3 है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। द स्वेटर आपका ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड्स नहीं है। जब भी आप ऐसे सेंटेंसों का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर को। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है, द स्वेटर, तो लिख देंगे द स्वेटर, ठीक है। उसके बाद आपको हैड लगाना है सभी के साथ, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल। फिर लगाना है नॉट, और फिर उसके बाद लगाना है बीन। इसमें नॉट होगा तो नॉट लगाएंगे, नेवर होगा तो नेवर लगाएंगे, फिर बीन, फिर V3 वही आपका होगा निटेड। अदर वर्ड्स में कोई है नहीं, अब लगाएंगे बाई, और फिर लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका सी है, एक प्रोनाउन है, सी बदल कर हो जाता है हर, अगर हर होता तो बदल जाता सी, ठीक है। तो द स्वेटर हैड नॉट बीन निटेड बाय हर, इस तरह से इसका पैसिव वॉइस बनेगा, ठीक है। एक और सेंटेंस देखिए, इस सेंटेंस से और भी क्लियरली होंगे। दूसरा सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, यू हैड, उसके बाद नेवर यहाँ लगा दे रहा हूँ, नेवर, यू हैड नेवर अब्यूज्ड मी, यू हैड नेवर अब्यूज्ड मी। इस सेंटेंस को देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि तुमने मुझे कभी गाली नहीं दिया था, तुमने मुझे कभी गाली नहीं दिया था। अब इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट कौन है, यहाँ पर मी है। मी एक प्रोनाउन है और ये ऑब्जेक्टिव केस है।
जब भी हम किसी प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में लिखा हो सब्जेक्ट के स्थान पर रिप्लेस करेंगे तो उसके सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, यानी आई मी जो है वो आई हो जाएगा, यहाँ आई लगाएंगे और उसके बाद हैड लगाएंगे, फिर नेबर लगाएंगे। सेंटेंस में यदि नेबर है तो नेबर, फिर बीन लगाएंगे और फिर V3 अब यूज होता ही है, जो कि लिखा है पहले से, आपको खोजना नहीं है। पास्ट परफेक्ट टेंसों में आपको जो भी लिखा है फॉर्म वही फॉर्म लिख देना। अब यूज्ड अदर वर्ड्स कोई है नहीं, अब लगाएंगे बाई और फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर देखेंगे तो यू है, यू एक प्रोनाउन है बट यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों स्वयं होता है, इसलिए यहाँ पर यू ही रहेगा, यहाँ पर यू ही रहेगा। आई हैड नेवर बीन अवेज्ड बाय यू। तो इस तरह से आपने देखा कि हम किस प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। अब डियर फ्रेंड्स आपके सामने स्क्रीन पर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डियर फ्रेंड्स आपके सामने पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि दो प्रकार का होता है, इसलिए आपके सामने ये फर्स्ट टाइप्स है। ऐसे सेंटेंस की शुरुआत हैड से होगा, जैसे एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं। सबसे पहले हैड होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर V3 होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड्स होगा, अंत में क्वेश्चन मार्क होगा। सबसे पहले हैड की शुरुआत होगी, जैसे एक एग्जाम्पल्स देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल्स लिखा हैड, ठीक है, ये नंबर 1 है, हैड यू प्लेड टेनिस, ठीक है, हैड यू प्लेड टेनिस, क्या तुमने टेनिस खेला था। हैड यू प्लेड टेनिस, क्या तुमने टेनिस खेला था। तो इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका शुरुआत हैड से है, फिर सब्जेक्ट यू है, फिर V3 है प्लेड और उसके बाद ऑब्जेक्ट है टेनिस, अदर वर्ड्स नहीं है। अब ऐसे सेंटेंसों का पैसिव वॉइस इस स्ट्रक्चर के अनुसार बनेगा, पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर के अनुसार, यानी सबसे पहले हैड ही रहेगा। यहाँ पर कोई देखना सोचना समझना नहीं है कि सिंगुलर है या प्लूरल है, क्या है, इसे कोई लेना देना नहीं है। जो भी है हम सभी के साथ हैड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हैड लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखेंगे तो आपका टेनिस है, टेनिस एक गेम है तो यहाँ पर टेनिस ही लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद बीन लगाना ऑब्जेक्ट के बाद, फिर V3 जो लिखा गया वही लिख देंगे, प्लेट। उसके बाद अदर वर्ड्स में कोई है नहीं, अब लगाएंगे बाई, फिर सब्जेक्ट आपका यू है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यू का ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, इसलिए यू ही रहेगा, यानी इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से दूसरे सेंटेंस को देखिए, एक और सेंटेंस मैं लिखने जा रहा हूँ। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा कि हैड ही टॉट हिंदी, क्वेश्चन मार्क। हैड ही टॉट हिंदी, यानी क्या उसने हिंदी पढ़ाया था या क्या वह हिंदी पढ़ाया था, ठीक है। तो इस सेंटेंस को भी देखेंगे, इसकी शुरुआत हैड से है और फिर उसके बाद सब्जेक्ट ही है, फिर V3 है आपका टॉट और ऑब्जेक्ट में आपका हिंदी है, अदर वर्ड्स नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट में हिंदी है, अदर वर्ड्स नहीं है, तो आप किस प्रकार से इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, जैसे भी आपने बनाया है इसी प्रकार से आपको बनाना है। कैसे, सबसे पहले हैड लिखना है तो हैड लिख दीजिए। हैड सभी के साथ लगेगा, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, इसलिए सोचना समझना नहीं है, सबसे पहले हैड लगाना है। फिर ऑब्जेक्ट है हिंदी तो हिंदी लिख देंगे। उसके बाद लगाएंगे बीन और उसके बाद V3 टॉट है, टॉट ही लिख देंगे। अदर वर्ड्स में कोई है नहीं, अब लगाएंगे बाई और फिर सब्जेक्ट आपका ही है, ही को चेंज करेंगे तो बन जाएगा हिम, चूँकि ही एक प्रोनाउन है इसलिए हिम में चेंज हो जाएगा, अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है जब सेंटेंस की शुरुआत हैड से हो। अब डियर फ्रेंड्स आपके सामने पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकेंड टाइप्स है, जिसको आप एक्टिव से पैसिव में बनाना सीखेंगे। डियर फ्रेंड्स आपके सामने स्क्रीन पर पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये सेकेंड टाइप्स है और ये सेकेंड टाइप्स किस प्रकार से होगा, इस तरह से होगा। ये सेकेंड टाइप्स है और उसका एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर ऐसा होगा, सबसे पहले कोई क्वेश्चन वर्ड होगा। क्वेश्चन वर्ड यानी व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, हाउ मच, हाउ मेनी, हु, हाउ, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन वर्ड होगा जैसे,
और उसके बाद हैड होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर V3 होगा। इस स्ट्रक्चर को आप पूरा देख सकते हैं। फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड्स, अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल्स को लिखा, आप देखेंगे ध्यान से। एक एग्जाम्पल्स मैंने लिखा कि व्हेन हैड यू हेल्प्ड, व्हेन हैव यू हेल्प्ड मी। इसका हिंदी होगा कि तुमने मेरी मदद कब की थी, तुमने मेरी मदद कब की थी। व्हेन हैड यू हेल्प मी, तुमने मेरी मदद कब की थी। अब इस सेंटेंस को अगर हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के अनुसार चलेंगे, यानी पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को समझेंगे और इसी के अनुसार हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड कौन है, व्हेन है, यानी व्हेन ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। और उसके बाद हेड लगाएंगे, क्योंकि हेड सभी के साथ लगता है तो हेड ही लगा देंगे। अब ऑब्जेक्ट लगाना, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर मी है, मी एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन होगा तो चेंज हो जाएगा, यानी मी आई बन जाएगा, तो यहाँ लगा देंगे आई। और उसके बाद लगाएंगे बीन, और उसके बाद V3 यानी हेल्प्ड ही रहेगा। और उसके बाद अदर वर्ड्स में कोई है नहीं। अब बाई, फिर सब्जेक्ट यू है, यू हमेशा यू ही रहेगा, यानी इसका ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस सेम होता है, इसलिए यू को यू ही लिखना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी यहाँ पर यू ही लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो इस तरह से आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। अब एक और सेंटेंस देखिए, दूसरा सेंटेंस है कि वाई हैड ही कॉल्ड यू हियर। वाई हैड ही कॉल्ड यू हियर, इसका मतलब होगा कि वह तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया था, वह तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया था। तो इस सेंटेंस को यदि पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो इसी स्ट्रक्चर के अनुसार चलना है, जैसे अभी आपने समझा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी वाई ही रहेगा, फिर उसके बाद हेड लगाना, हेड ही रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगाना। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट आपका यू है, हियर नहीं है, हियर अदर वर्ड्स है। ठीक है, तो यू ही रहेगा, जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि यू को ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, इसलिए यू ही रहेगा। उसके बाद हम लगाएंगे वेन, और फिर V3 कॉल्ड ही रहेगा। अदर वर्ड्स में आपका हियर है, हियर लगा देंगे, फिर लगाएंगे बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर देखेंगे आपका ही है, ही चेंज होकर हो जाएगा हिम, और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। जब पास्ट परफेक्ट टेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, और शुरुआत किसी क्वेश्चन वर्ड यानी व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हुम, हाउ मच, हाउ मेनी, हुज, हुम, इस ऐसे वर्डों से शुरू हो तो उसका पैसिव वॉइस इस प्रकार से चेंज करना है। अब डियर फ्रेंड्स, आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे सेंटेंस आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं और ऐसे सेंटेंस को पैसिव वॉइस चेंज करने में आपको कठिनाइयाँ होती हैं। तो इसलिए आपको इस सेंटेंस को जानना बहुत ही ज़रूरी है। डियर फ्रेंड्स, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने स्क्रीन पर है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये जो 2 रूल्स पढ़े हैं उन दोनों रूल्स से ये हटकर है। जब जो सेंटेंस हो उसकी शुरुआत हु वर्ड से हो, किससे हो, हु वर्ड से। देखिए एक्टिव स्ट्रक्चर को देखेंगे, यहाँ पर हु सबसे पहले है, तो ये हु भी एक क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, व्हाई, ये सब वर्ड से अगर सेंटेंस की शुरुआत है तो जैसे भी आपने पीछे सीखा इस रूल्स के अनुसार आपको करना है, यानी ये जो रूल्स आपने पढ़ा इसके अनुसार करना है। लेकिन जब सेंटेंस की शुरुआत आपका हु से हो तो इसका रूल्स अलग है। यानी इसका रूल्स कैसे है, तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल्स को समझते हैं कि इसका एक्टिव स्ट्रक्चर कैसा होगा। एक्टिव मतलब एक्टिव सेंटेंस कैसा होगा, ऐसे होगा हु हैड, हु हैड, who had beaten you, who had beaten you, यानी इसका हिंदी होगा तुम्हें किसने मारा था, तुम्हें किसने मारा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हु सेंटेंस के शुरू में है, फिर हैड है, फिर V3 है, beaten V3 है, ऑब्जेक्टिव है, अदर वर्ड्स नहीं है। ठीक, चलिए एक और सेंटेंस में लिख दे रहा हूँ उसी समय, जिसमें मैं अदर वर्ड्स भी लिख रहा हूँ हु had called him there, who had called him there, यानी उसे वहाँ कौन बुलाया था, उसे वहाँ कौन बुलाया था।
तो इस सेंटेंस में देखेंगे तो हु शुरू में है, फिर हैड है, एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर के अनुसार इसको मिला सकते हैं, फिर V3 कॉल्ड है, फिर ऑब्जेक्ट हिम है, अदर वर्ड्स में देयर है। ठीक है, अब जब हम इसका पैसिव वॉइस में सेंस करेंगे तो नीचे दिए स्ट्रक्चर के अनुसार चलेंगे, यानी सबसे पहले हमें बाय लगाना है, फिर हुम लगाना है, ठीक है, और उसके बाद हैड लगाना है, और फिर ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर देखेंगे यू है। यू को आपने कई बार पढ़ा और कहा सीखा कि यू ही रहेगा, यानी यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो यानी यू हो जाएगा। और उसके बाद लगाएंगे बीन, और उसके बाद V3 जो इसमें लिखा वही लिखेंगे B10। उसके बाद अदर वर्ड्स कोई है नहीं, लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपको पहले सेंटेंस को करना है। अब दूसरे सेंटेंस को देखिए, दूसरे सेंटेंस में भी आपको सबसे पहले क्या लगाना है, बाय लगाना है, फिर होम लगाना है, फिर हैड लगाना है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट आपका हिम है, हिम चेंज होकर क्या हो जाएगा ही। उसके बाद आपको बीन लगाना है, उसके बाद V3 जो लिखा वही रहेगा कॉल्ड, और अदर वर्ड्स में आपका देयर है, देयर ही रहेगा, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपको इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में आपने जाना कि किसी भी सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, और यदि वो पास्ट परफेक्ट टेंस है तो उसका हम एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस पूरे वीडियो लेक्चर को आपने देखा होगा। यदि पूरे वीडियो लेक्चर को आपने देखा है तो निश्चित ही आपको कोई सीख, कोई जानकारी मिली होगी। कोई सीख, कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।